नमस्ते, राम राम। आज भी बंगाल के ऊपर ही बात करना चाहूँगा। बंगाल का भद्रलोक। भद्रलोक यानी ऐसा लोक जहाँ पर भद्र लोग रहते हैं, भद्रजनों का क्षेत्र। यह भद्रता जो है बड़ी गरिष्ठ चीज़ है। बंगाल के लोगों से आप जाकर के पूछिए कि इस भद्रलोक का क्या मतलब होता है, तो वे बताएंगे इसका क्या मतलब होता है। मैं जो समझ रहा हूँ उसका मतलब यही होता है कि बंगाल के जो भद्रलोक के जन हैं वे साहित्य में, कला में, संगीत में निपुण होते हैं। वे अच्छी कविताएं लिखते हैं, अच्छी कविताएं पढ़ते हैं, अच्छा संगीत सुनते हैं, नृत्य देखते हैं, कलाकार होते हैं, अच्छी फिल्में देखते हैं, अच्छी फिल्में बनाते हैं। तो भद्रता का उनका अर्थ यही है, यानी उच्च चेतना कला संपन्न मनुष्य। लेकिन भद्रलोक की एक समस्या है कि भद्रलोक यह मानता है कि वह जो देख रहा है वही अंतिम सत्य है, क्योंकि उससे अच्छा और उससे बेहतर कोई नहीं देख सकता। उसके पास दृष्टि है, वह कुलीन है, वह विजात्य है, वह साहित्य पढ़ता है, श्रेष्ठ साहित्य पढ़ता है, वह नोबेल लॉरेट का साहित्य पढ़ता है। उसने जो पढ़ लिया उससे अच्छा कुछ पढ़ा नहीं जा सकता, उससे अच्छा कुछ लिखा नहीं जा सकता। ये भद्रलोक के विचार हैं, और इसी विचार से वह समाज को देखता है, इसी विचार से वह राजनीति को देखता है, इसी विचार से वह सभ्यता संस्कृति को देखता है। इसलिए वह मानता है कि बंगाल में जो हो रहा है उसके पीछे ममता बनर्जी या मजहब विशेष के लोगों का हाथ नहीं, बल्कि बीजेपी का हाथ है, भाजपाई गुंडों का। भाजपा ने बंगाल में ये सब करवाया है। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो इस विचार पे चल रहे हैं, इस विचार को ही शिरोधार्य करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश की। कोलकाता में मेरे कुछ मित्र रहते हैं, उनमें से कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उन्हें बहुत अंतर नहीं पड़ता है इस बात से। वे नुक्कड़ पे चाय पीते हुए चर्चा करते हैं, राजनीति पर लंबी लंबी बहस करते हैं, ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, और अंततः मानते हैं कि यह सब जो हो रहा है वह भाजपाई हिंदी वाले गुंडों का काम है। बंगाल के लोग नहीं करते, क्योंकि बंगाल में बड़ी भद्रता है, बंगाल में भद्र लोग रहते हैं। ये दूसरी किस्म की विद्वत्ता है इस भद्रलोक की, जो आपको खोजे नहीं मिलेगी। लेकिन उन्होंने यही चुना है, यही जीवन उन्हें चाहिए, तो इसमें कोई क्या कर सकता है। आश्चर्य की बात है, वो ये कहते हैं कि वक्फ संशोधन के कारण ऐसा हुआ, ऐसी स्थिति बनी, अन्यथा नहीं होती। लेकिन जब वक्फ संशोधन बिल नहीं आया था, या उसके पहले ऐसी कोई सुगबुगाहट भी नहीं थी, तब भी बंगाल में बार बार ये सब घटनाएं होती रही हैं। पिछले कई वर्षों में हो रही हैं। सरस्वती पूजा पिछले दिनों जब आई थी, तब कलकत्ता में ही यूनिवर्सिटी में लोगों को धमकाया गया था, उन्हें धमकी दी गई थी। प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं, आगजनी और शहर लूटना और जलाना, ये सब बहुत आम बातें हैं। बंगाल में पलायन बहुत लंबे समय से हो रहा है। बहुत सारे ज़िले जो हैं हिंदू विहीन हो चुके हैं, लेकिन यह सब भाजपा करवा रही है। ये बंगाल के भद्रलोक का मानना है। यह भद्रलोक जो है इस विचार से चलता है कि उसने जो जीवन देखा, जो वो जीवन देख रहा है, उससे अच्छा, उससे इतर कुछ नहीं हो सकता। वही श्रेष्ठ है, वही सबसे अच्छा है। इसलिए भद्रलोक को समझाना बहुत कठिन है। इसको समझाने का एकमात्र तरीका यह है कि आप उन्हें इस खतरे से आगाह करें, बताएं कि देखिए आपके सामने संकट है। दुनिया के आप अन्य देशों के भी उदाहरण दे सकते हैं। यूरोप में भी बड़े भद्र लोग रहते थे, उन्होंने भी साहित्य, कला, संगीत, विज्ञान, गणित में अपार उन्नति की, बड़े बड़े धुरंधर पैदा किए। पिछले 500 वर्षों में इतनी प्रगति की, औद्योगिक क्रांति की। पूरी दुनिया ने उनको देखा, उनसे सीखा, उनसे उदाहरण लिया। लेकिन आज जो है वो कठिनाई में है, जबकि उनकी संख्या, जो मजहब विशेष के लोगों की संख्या वहाँ बहुत अधिक नहीं है, लेकिन तब भी छोटी संख्या में ही जो है वे झेलने को विवश हो गए हैं। इंग्लैंड जैसा देश तो एक तरह से बहुत ही खराब स्थिति में है। आने वाले समय में वहाँ क्या होगा इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, और वे क्या करना चाहेंगे, कैसे चलेंगे, इसके बारे में भी आप कुछ नहीं जानते। उनके क्या विचार हैं या उनकी क्या योजना है, इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। बंगाल भी उसी रास्ते पर चल रहा है, क्योंकि बंगाल के पास एकमात्र विकल्प है, राजनीतिक विकल्प। वह जब तक सरकार नहीं बदलना चाहेंगे, जब तक सरकार बदलने के लिए प्रयासरत नहीं होंगे, आगे नहीं आएंगे, तब तक उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। राष्ट्रपति शासन लगा भी दिया तो वह अनंत काल तक नहीं होगा।
एक न एक दिन उसे हटना होगा। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप सरकार बदलिए। उदाहरण देना आवश्यक नहीं है, लेकिन तब भी दिया जा सकता है कि आप भाजपा शासित राज्यों को देख सकते हैं। इस देश में एक नहीं अनेक विकल्प हैं। क्या वहाँ ऐसी स्थितियाँ हैं? क्या वहाँ ऐसे उत्पात होते हैं? नहीं होते। लेकिन आप मानते हैं कि ये सब जो लोग हैं, ये काउ बेल्ट वाले, हिंदी वाले, भगवाधारी, ये सब निम्न स्तर के लोग होते हैं। इनकी ओर क्या देखना? ऐसे भाजपाइयों को क्यों चुनना? हमारी ममता दीदी हैं, महान हैं, हम उन्हीं को चुनेंगे। हैं तो भद्रलोक की बनर्जी, ममता बनर्जी बंगाली हैं, ब्राह्मण हैं। तो भद्रलोक इसी विचार से चलता है। वह आंखें बंद करके देखता है संसार को और मानता है कि आंखें बंद करके भी वो जो देख रहा है वह बड़ी बड़ी आंखों वाले भी नहीं देख पाते, पूरी दुनिया के लोग नहीं देख पाते, क्योंकि वे जो देखते हैं वही अंतिम सत्य है, वही श्रेष्ठ है। उन्हें कोई नहीं सिखा सकता, वे पूरी दुनिया को सिखा सकते हैं। व्हाट द रेस्ट ऑफ इंडिया थिंक्स टुमारो, वो क्या कहावत है कि बंगाल थिंक्स टुडे व्हाट द रेस्ट ऑफ इंडिया थिंक्स टुमारो। बंगाल जो आज सोचता है वह भारत का जो दूसरा हिस्सा है वह आने वाले दिनों में यानी कल पर विचार करता है। बंगाल में बहुत अपार बुद्धि होती है। एक समय में बंगाल में बड़े अच्छे अच्छे महान लोग हुए, लेकिन उसके बाद सब ठस हो गया। उन्हें पलट करके देखना चाहिए। बहुत सारे अन्य राज्यों में भी बहुत बड़े बड़े महान लोग हुए हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि सारे महान लोग बंगाल में ही हुए, लेकिन उनके ऊपर, उनके दिमाग पर कोहरा छाया हुआ है और मन जो है, कहते हैं ना, घन घमंड नवगर्जत घोरा, तो घमंड से उनका मन जो है एकदम दर्प से भरा हुआ है। वे मानते हैं कि उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है और श्रेष्ठता के इसी आवरण में उन्होंने जो है अपने राज्य को देखा है और वे मानते हैं कि वे जो चल रहा है, वहाँ जो चल रहा है वही ठीक है, ऐसे ही चलना चाहिए। तब ऐसे ही चलना चाहिए तो चलेगा, लेकिन अगले 5 वर्ष में वहाँ क्या होगा, वहाँ की कैसी स्थिति होगी, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। एक सामान्य भारतीय क्या कहेगा उसके बारे में, बंगाली अधिक बेहतर समझेंगे। लेकिन यह तय है कि वहाँ की स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि बंगाल के पास पलट कर देखने का समय नहीं होगा। तब उनके पास राजनीतिक शक्ति भी नहीं होगी ऐसी कि वे कुछ बदलाव कर सकें। जो बदलाव वे कर सकते हैं वे अगले 1-1.5 वर्ष में ही संभव है। 5 वर्ष अगर वे इसी तरह से, अगले चुनाव में भी अगर उन्होंने इसी तरह से ममता बनर्जी को चुन लिया, तब उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा अगले चुनाव में उसे बदलने के लिए, क्योंकि तब स्थितियां बहुत बदल चुकी होंगी, बहुत कुछ परिवर्तित हो चुका होगा। इसलिए बंगाल के पास आखिरी मौका है और उन्हें आंखें खुली रख करके देखना चाहिए, सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। मेरा यह भी मानना है कि बंगाल का जो ग्रामीण लोग है वहाँ पर परिवर्तन की करवट है, वहाँ लोग बदलने का विचार कर रहे हैं। वे निश्चित तौर पर वे सोच रहे होंगे, लेकिन जो कथित भद्रलोक है उस भद्रलोक को भी सोचना होगा कि हमें क्या करना चाहिए। क्या हम जो देख रहे हैं वह किसी भाजपा जनित समस्या की ओर हमारा संकेत कर रही है, या वह ममता बनर्जी और उनके जो प्रश्रय में पल रहे मजहब विशेष के गुंडे हैं उनके कारण ऐसी स्थिति हो रही। उन्हें विचार करना होगा, क्योंकि बहुत लंबा समय उनके पास है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।